और हिलना नहीं है किसी बंदे ने। अल्लाह अकबर। इस साइड पे वैसे जाना थोड़ा सा ख़तरनाक है। सुबह बखैर। रात को सोए हुए थे और तकरीबन 1-2 बजे अचानक तेज़ बारिश शुरू हुई और हर कोई अपने अपने मंजी बिस्तरे लेके भाग रहे थे। और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है और साथ में तेज़ हवा भी। और अच्छी वाली रात को बारिश हुई है। वैसे हम नींद के सताए हुए पहले 11-12 बजे तक नींद नहीं आ रही थी और उसके बाद फिर जब सोए हैं तो बस आधा घंटा या 1 घंटा ही सोए होंगे, ऊपर से बारिश आ गई और हमारे सुकून घर की हालत से लग रहा है कि तगड़े वाली बारिश हुई है। क्योंकि हम तो सो गए, बारिश को रात को क्या हम इंजॉय करते। तो मौसम खुशगवार हो चुका है और अभी भी बादल नज़र आ रहे हैं हमें दूर दूर से और उम्मीद है कि दिन के वक्त भी अब बारिश होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज सुबह सुबह शहरेज़ जो है वो उठ गया था। शहरेज़ की रूटीन कुछ ऐसी है कि ये फजर टाइम ही उठ जाता है और फिर कहता था मुझे नीचे छोड़ा जाए। तो इस साइड पे हमारा जो फ़र्श है ना वो कुछ ऐसा है कि सही सख्त वाला, गिर भी सकता था। तो इसलिए हमारा जो ग्रासी लॉन है वहाँ पर हमने चटाई बिछाई है और शहरेज़ सुबह सुबह फ्रेश माहौल में खेल रहा है अपनी गाड़ी के साथ। क्या कर रहा था शहरेज़ बाबा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। घास जो है ना वो मुंह पे लगा रहा है अपने। इधर वापस घास तोड़ रहा है। क्या है ये क्या है? ये क्या है? गाड़ी देखें जी, शहरेज़ अहमद की ये गाड़ी है और इस साइड पे उसका डॉगी, और डॉगी की उसकी हालत क्या कर दी है। डॉगी का घर इधर लाएं जी। शहरेज़ ऐसे खोलें, डॉगी अंदर चला जाता है। और यहाँ पर जो है ना इसकी हड्डी थी, तो मैंने कहा ये डॉगी की हड्डी है, वो खुद खाई जा रहा हो उसको। शुज़े बाबा चेक करें। ओके, हैप्पी। ऐसे इन्होंने जो भी चीज़ें बनाई हैं ना बच्चों के मजाज के मुताबिक बनाई हैं कि वो इस तरह से खेलेंगे। गाड़िया यार, खेलने को बोला है, तोड़ने को नहीं बोला। नींद आई है क्योंकि ये फजर टाइम का उठा हुआ है और अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं सुबह के। आज सुबह सुबह हमारा शहर के लिए जाना हो रहा है और देखते हैं तो दूर दूर हमें थोड़ी थोड़ी धुंध नज़र आ रही है और मौसम भी अब तकरीबन ठंडा हो चुका है और इतना अच्छा लग रहा है। मैं जैसे ही घर से निकला हूँ ऐसे लग रहा था जैसे सर्दी वापस आ गई। हमारा ये छोटा सा खेत, इसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त हो गई थी कि इसमें कस्सी भी नहीं चलाई जा रही थी। तो अब 3-4 बार बारिश हो चुकी है इसके ऊपर। अब जितनी ज़्यादा बारिश हुई है ये अब अच्छे से नरम हो चुका होगा। तो अभी सब्ज़ी का सोचा जा रहा है, लगाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ भी। और शहरेज़ बाबा सुबह सुबह उठे हैं और अपने कज़न्स को उठाने के लिए चले गए हैं। आप ही उनको लेके जाती हैं कि शहज़ेब लोग नहीं उठ रहे होते, तो वो उनके ऊपर जाके छोड़ देती हैं और वो उनके साथ खेल भी रहे होते हैं। और मैं कैसी हो? हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है। ये देखें जी, गुड मॉर्निंग गंजे बाबा। उठाया नहीं हसन भाई को? ओए उस साइड पे बछड़ा हमारा बोल रहा है, तो वो बछड़ा भी सेम ही शहरेज़ की तरह ही है और शहरेज़ उसके साथ गुस्सा कर रहा है। गाय कैसे करती है शहरेज़? कैसे करती गाय? ओ कैसे? पता ही नहीं है आपको। चलो शज़ेब भाई को उठाते हैं, आजो। ओह ये देखें ऐसे गाय बोलती है जी। यहाँ पर शज़ेब भाई सोए हुए हैं और ऐसे उठाता है शहरेज़ इनको। ये देखें जी। ऐसे उठाता है। वे उठाओ ऐसन को भी यार, फिर आ रही है बारिश। शहरेज़ की में
ओ गाय कैसे बोली? मैं ये देखिए जी शहरीज़ की मेमे और शहरीज़ अहमद हंस रहे। पकड़ लिया, पकड़ लो शहरीज़, पकड़ लो। ओए ओए ओए, पकड़ लिया था। आज जैसा मौसम बना हुआ है, नाश्ता हमारा तगड़ा बनता था, लेकिन सादा नाश्ता होगा यहाँ पे, चाय और साथ में तंदूरी पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर देसी घी लगा हुआ है, देसी मक्खन, लेकिन अब देसी घी बन चुका है। तो बस ये है हमारा आज का नाश्ता, चाय पराठा। पिछले 2-3 दिनों से हम अपने घर की फ्रंट साइड पे काम कर रहे थे, मट्टी वगैरह डलवा रहे थे, और मट्टी डलवाने के बाद फिर बारिश आ गई तो जगह और अच्छी बन गई। अभी हम देखते हैं तो जहाँ पर हमने मट्टी डाली थी वहाँ पर जगह बिल्कुल ओके हो चुकी है। शज़ेब तू तो क्या बैठा है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शज़ेब सुकून कर रहा है। और यहाँ भी कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बारिश का पानी फिर नीचे से उतर रहा है और इतना ज़्यादा ये बन गया, चेक करो। यहाँ नीचे ना ईंटें रखनी पड़ेंगी। अब जगह अच्छी हो चुकी है। शहज़ेब के घर के सामने हौज़ बन चुका है और हौज़ के ऊपर जो है वो इस तरह से रख दिया गया, कवर कर दिया गया, ताकि इसके ऊपर मिट्टी की फिलिंग की जा सके, और उसके बाद पूरा घर का जो फ्रंट है वो बराबर हो जाएगा। इतने दिनों से दरिया पे जाने का सोच रहे थे, और आज हम और कोई काम नहीं करने जा रहे। आज सुबह सुबह हम दरिया की सैर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि परेशानी बनी हुई है कि पहले लोग डरा रहे थे, आज हमें शज़ेब डरा रहा है। बताओ। मैं गया नहीं सारे तू। नहीं, जो लोग बता रहे थे किधर किधर पानी आया हुआ है। मुझे इस पास से मुझे जेडे पास से आपा गए से। हाँ। आपा ये रैंप लथे से उस रैंप ते दान मेरा मामा लग गया पानी। सच्ची दस। हाँ जी। ओए यार, वो कह रहा है कि जो डेजर्ट लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था, वो सारा डेजर्ट अब वहाँ पे पानी आ चुका है। तो खुद देखेंगे हम, क्योंकि शज़ेब ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, उसने भी लोगों से सुना है, और लोगों की सुनी सुनाई बातें तो उन्हें वो हमें इतना ज़्यादा डरा रही हैं कि कल से सर में दर्द है और शिद्दत का दर्द है। तो अभी जो है मौसम अच्छा बना हुआ है। बारिश वैसे सुबह टाइम तो बूंदाबांदी होती रही है, लेकिन अभी जो है वो बारिश थम चुकी है और बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा है। मेरे पास बेड़ी लगी आई, उस पास मैं गया, मौजू बड़ा पानी है। चलें फिर चलते हैं, और हम अपने जो है ना वो छतरी वगैरह साथ लेके जाएंगे कि अगर बारिश होती भी है तो ख़ुद को महफूज कर सकें। और बस आप सब दुआ कर दें, क्योंकि पहले भी अगस्त के शुरू में ख़तरात शुरू होते हैं, और सितंबर के तकरीबन मिड में जाके जो है ना वो ख़तरात टलते हैं। तो अगर सैलाब आना होता है तो अगस्त के दरमियान में जो है वो पानी निकलना शुरू हो चुका होता है। लास्ट टाइम तकरीबन मेरे ख्याल में 28, 29 या 30 अगस्त को जो है ना वो पानी हमारे तक पहुंच आया था। तो फ़िलहाल हम दरिया की तरफ जा रहे हैं, और आज इंशाल्लाह कोई डेजर्ट वगैरह देख के वापस नहीं आएंगे। दरिया का जो पानी है वो हम देख के ही आएंगे, और सिर्फ एक साइड नहीं, हमारी जो तीनों साइड्स हैं वो हम तीनों विज़िट करेंगे, कोशिश करेंगे तीनों साइड से विज़िट करने की। और शहरीज़ की अम्मा कह रही थी कि मैंने साथ जाना है, उससे पूछें अगर जाना है तो। वैसे उनको जो है ना, जो हमारे घर के सामने से रोड गुजर और डायरेक्ट दरिया पे जा रहा है, इस साइड पे कभी नहीं लेके गया, क्योंकि कहीं उनको पता ना चल जाए कि दरिया इतना करीब है यहाँ से। जब भी हम इस साइड पे गए सुबहान लोगों की तरफ या वैसे गए दरिया पे, तो हम ऊपर से होकर जा रहे होते हैं, जहाँ से दरिया तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर हमें लग रहा होता है। रेडी हो गए? चलें जी, आएँ। शज़ेब ऐसा ना आ रहा है या नहीं? नहीं, मैं अपनी ज़्यादा बाइक निकालता। नहीं, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो फिर हम एक ही बाइक पे जा सकते हैं। चलें फिर। शहरेज़ खेल रहा था, ये चटाई हमने उसके लिए बिछाई थी, और पता नहीं चला, फिर बारिश आ गई, ये सारी गीली हो गई। और हमारे इन पौधों को हमारी जो मेमे हैं उसने सही रगड़ा दिया हुआ है, नीचे से तो वो होने नहीं दे रही, जैसे पत्ते होते हैं वो खा जाती है। और बारिश में हमारा सुकून घर जहाँ खूबसूरत लग रहा है, चेक करें, यहाँ पे बिरड़ भी बैठा है और हाथ पे आके लगेगा। वो इधर हो रहे हैं, इतने अच्छे फल से हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे पत्ते थे जो हमारी मेमे खा गई। और सुकून घर की बात कर रही हैं कि जहाँ वो खूबसूरत लग रहा है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता उसकी लिपाई भी ख़राब हो रही है। बारिश ने मिट्टी कितनी नरम कर दिया, देखिए। ऐसे ही है, मैं बता रहा था सुबह टाइम। और जहाँ पर बारिश 1-2 बार आए तो खैर है, अगर ज़्यादा बारिशें आए तो फिर लिपाई हमें दोबारा करवाना पड़ती है, और हमारे पूरे सुकून घर की लिपाई जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम है। पहले तो हमें लोग नहीं मिल रहे होते, क्योंकि 1-2 बंदे हैं जो गाँव में लिपाई करते हैं, और अगर मिल भी जाएँ तो फिर कुछ 3-4 दिन लग रहे होते हैं मट्टी डलवानी, उसके बाद फिर वो तूड़ी वगैरह।
चलें जी। मौसम फिर से बारिश वाला बन रहे हैं, लेकिन आज जो मर्जी हो जाए हमें दरिया जाना है। इतने दिन हो गए अभी हम दरिया की तरफ निकलते हैं, कोई ना कोई रास्ते में जो है ना हमें और काम पड़ जाते हैं और फिर हम अपनी राह बदल लेते हैं। लेकिन आज इंशाल्लाह हम देख जाएंगे क्या सूरत हाल है, क्योंकि जहन हमारे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लोगों की बातों से। यहाँ पे जो धान से हम मॉर्निंग वॉक में आके देखते थे उसकी कटाई भी हो चुकी है। चेक कर रहे हैं इतना जल्दी। लोग वैसे सिलाब से डरे हुए हैं ना, शायद इसलिए जल्दी कटाइयाँ कर रहे हैं। नहीं माम जी, हाँ धान की खुशबू भी आ रही है। इसका नाम सट्टा है और माम जी इसका रेट थोड़ा कम हो जाता है। हाँ वही 7 दिन में होता है। राणे ये बच्चे इसको नज़र नहीं आता, लेकिन मेरी आवाज़ पहचान लेता है, कहता है शुएब भाई आ रहे हैं। हमारे घर का दरिया का फासला तकरीबन 1 किलोमीटर है और ये जो सामने बस्ती है इसका फासला सिर्फ 200 मीटर। हम इस वक्त मेन रोड पे हैं और सबसे पहले हम जा रहे हैं अपनी कैंपिंग साइट की तरफ, जहाँ पर लास्ट टाइम हमें डेजर्ट नज़र आ रहा था। और क्योंकि वो जगह हमने रिसेंटली विज़िट की है तो इसलिए मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको सही से समझ आएगी कि अब दरिया की सूरत हाल क्या है। ओए इस साइड पे बारिश आई है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए अल्लाह खैर करे। ओए हिलना नहीं है किसी बंदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तेरी मामी नहीं डाल दी। या अल्लाह। ओए बटेर फिर बटेर 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 वो पकड़े ठहरे। हाँ माम जी, ये उड़ते नहीं है। नहीं रहने दो बस, आओ चलो रहने दो रहने दो। बटेर यहाँ पे मेरा शज़ेब पकड़ने जा रहा है, इधर ही बैठा हुआ है। ऊपर गिर जाना उसके ऊपर, आगे जाओ। भाग गया, रहने दे, आ जाओ यार, वो स्पीड से भाग जाता है ना। चलें अगर हम बात करते हैं तो सामने जो है वो पानी आ चुका है दरिया का, जहाँ से हम कह रहे थे 3 से 4 किलोमीटर दूर है। मज़ीद आगे जाते हैं तो फिर हमें समझ आएगी। आ जाओ नहीं है यार, वो ऐसे थोड़ी हाथ में आता है। उड़ गया, हाँ आए। इस सड़क से होते हुए हम डेजर्ट वाली साइड पे गए थे। आपको लास्ट व्लॉग में याद होगा, सामने वाले पीटर से हमने हाथ मुँह धोया था। और अल्लाह अकबर, दरिया में पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये वो जगह है, अगर मेरे पास वीडियो पड़ी है ना तो मैं वो साथ लगा देता हूँ। यहाँ से हम ऐसे नीचे उतरे थे और ब्रेक लगानी है। हाँ नहीं नहाना नहीं है। अल्लाह अकबर। अब देखते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पर हम इतनी दूर गए थे लेकिन दरिया हमें नज़र नहीं आया था और फिर आंधी शुरू हो गई थी तो हम भाग के वापस आ गए थे। लोग सुबह सुबह अपने जानवर चराने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है चरागाहें वो कम हो चुकी हैं क्योंकि चरागाहों वाली जगह पे अब पानी आ चुका है। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये वो जगह है जिसको हम डेजर्ट बोलते थे और साथ में ये भी कहते थे कि यहाँ से दरिया 3 से 4 किलोमीटर दूसरी साइड पे जा चुका है। लेकिन अब पानी इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये सारा डेजर्ट जो 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ था वहाँ पर अब सारा दरिया का पानी आ चुका है और ये पानी तकरीबन इस बंद के साथ लग गया है। इसका यूं करके ना मट्टी का यूं करना, खुश है, ये देखना। ठीक हो गया। और वैसे पानी का कलर जो है ना वो ज़्यादा रेड है, तो तकरीबन इसमें 80% बल्कि 100% ही पानी बारिशों का ही है। बारिशों का पानी इस तरह से होता है रेड रेड। हवा ठंडी ठंडी आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। तो हमारी जो डेजर्ट वाली साइड है इसकी ये सूरत हाल है। शज़ेब आओ बेटा, अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। जो हमारी कैंपिंग साइट है जिसे हम लास्ट ईयर भी दिखा रहे थे बार बार, और मेरे बहुत से व्यूवर्स उस जगह को जानते भी होंगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे एक ऐसी जगह जिसको तकरीबन मेरे सभी व्यूवर्स जानते हैं और वो जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। उसके बारे में जो है ना वो परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी। एक बस्ती जिसके नीचे दरिया आ चुका था। तो देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। या कैंपिंग साइट कहते हैं, जो हमारी मेन कैंपिंग साइट है जहाँ पे 1-2 बार हमने कैंपिंग की है। ये सड़क यहाँ से आगे ख़त्म हो चुकी है और फिलहाल पानी इसी साइड पे है। सड़क अभी है। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल इस सड़क पे आगे जा सकते हैं जिसे हम ग्रीन ट्रैक बोलते थे। और
कितना अच्छा लगता था ना इस सड़क पे राइड करना। अभी वो पहले वाली तो नहीं रह चुकी क्योंकि ये सड़क काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुकी है। आ जाए, यहाँ पर से आया इसलिए हमने कहा कि इधर ही चलते हैं। इतना अच्छी जगह ये, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। या अल्लाह, इस वक्त हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर हम कैंपिंग वगैरह किया करते थे, और ये वो जगह है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली जगह है। वजह ये है कि सिर्फ ये सड़क है दरमियान में, इस साइड पे अब पानी आ चुका है, और ये सड़क जैसे ये पानी क्रॉस करेगा तो ये वो जगह है। महानूर वैसे पूछ रही थी कि हमारे घर किस साइड से जाते हैं, तो ये वाली साइड है। यहाँ से जैसे पानी निकलेगा ना, आप ये देखो वो कितनी ऊंची जगह है, वो उसको क्रॉस करके जाएगा। पहले इसको फील करेगा, इसको हम जो है ना वो एक बुड बोलते हैं या एक नदी कह सकते हैं। इसको जब वो मुकम्मल फील करेगा तो फिर वहाँ से एक खाल है, उस खाल के ज़रिए जाएगा हमारे घर के नीचे तक। तो फिर जैसे पानी का लेवल अप होता जाएगा तो फिर पानी वहाँ से निकलता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली जो जगह है वो उस साइड पे, जहाँ से हमने नीचे हम आए तो वहाँ से जो है वो ज़्यादातर पानी दाखिल होता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि सेम वहीं पे इशू था। खाल बना हुआ है ना। हाँ, खाल बना हुआ है। वैसे लोग कह रहे थे, और हम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। हम कह रहे थे कि हम 2 दिन पहले ही तो गए हैं, सारी रेत ही रेत थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो है ना पानी यहाँ तक। ऐसे लोगों को तो नहीं पता था कि हम इस जगह को डेजर्ट बोल रहे थे। लास्ट टाइम आए तो बादल थे तो हम कोल्ड डेजर्ट बोल रहे थे। तो डेजर्ट आपने व्लॉग देखा था ना मेरा, ऐसे ही है। इतनी रेत उड़ रही थी और कहीं लग रही है यहाँ पहले रेत थी। आप अगर मेरा वो व्लॉग देखते हैं ना, और बस अब ये ख़तरे का निशान है क्रॉस होगा। जैसे ये सड़क क्रॉस होगी इसको उसने फील करना शुरू कर देना है। तो ये ज्वार की फसल खड़ी है। हाँ, आज जो है डेट की हम बात करते हैं। हो सकता है कि हमारा व्लॉग जो है ना ऊपर नीचे अपलोड हो जाता है आगे पीछे। इस वक्त टाइम हो गया है 10:35 और संडे है 26 जुलाई। तो मे बी आज शाम को हम अपलोड करें या फिर कल करें, लेकिन डेट आज की बता देते हैं। अक्सर यूँ होता है ना कि हम बाद में अपलोड कर रहे थे, लोग कहते हैं कि यार ये ऐसा कोई सीन था नहीं, तो आप खुद से बता रहे थे। तो ये सिचुएशन है। इस साइड पे वैसे जाना थोड़ा सा ख़तरनाक है क्योंकि ये जगह ऐसी होती हैं कि साइडों पे पानी होता है और अचानक नीचे बैठ जाती हैं। नहीं, ये पक्के वाली है। तेज़ हवा से पानी की लहरें कैसी बन रही हैं। ये पानी वैसे चल नहीं रहा क्योंकि ये दरिया से बाहर निकला हुआ पानी है। दरिया जो है यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर वाकई दूर था। यूँ कह सकते हैं वो सामने हमें एक टावर नज़र आ रहा है, उस टावर के बिल्कुल साथ जो है वो दरिया बह रहा था। अगर मैं जूम करता हूँ तो फिर हमें क्लियर टावर नज़र आएगा। अभी भी नज़र नहीं आया? हाँ, अब नज़र आ रही है थोड़ा थोड़ा टावर ना। इस टावर के साथ है दरिया। बाकी अभी ये सारा जो पानी निकला है ये सारा पानी सिलाब का है। जिस तरह से ये जंतर की फसल है, सेम वैसे ही सामने भी जंतर की फसल थी जो ज़ेरे आब आ चुकी है। और इस जगह पे हम खड़े हैं। हो सकता है अगर जिस स्पीड के साथ पानी का लेवल अप हो रहा है, अगर ये लेवल अप होता रहा तो हमें अगली बार जब हम आएंगे तो हमें यहीं खड़े होकर देखना पड़े, आगे इस सड़क पे हम ना जा सकें। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो जगह है ना, ये मेन पॉइंट है जहाँ से हम देख सकते हैं कि पानी का लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो दरिया काफ़ी दूर है, यहाँ तक पानी पहुँच है। रास्ते में जो है ये सड़क है, जैसे ये क्रॉस करेगी फिर ये पानी गाँव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल में लोगों ने लगाया हुआ है कि अगर पानी इस साइड पे ज़्यादा हो जाए तो इस पानी को इस पाइप के ज़रिए बाहर निकाला जा सके इस साइड पे। खैर बहरहाल देखते हैं, क्योंकि यहीं से इसने इधर जाना है। फ़िलहाल तो सड़क की इस साइड पे अल्लाह ताला बचाए और ये पानी का लेवल इससे नीचे हो, इससे आगे ना जाए। तो चलते हैं उस बस्ती की तरफ जो बिल्कुल दरिया के करीब थी। इसके करीब ऐसे जाना नहीं चाहिए। अभी हम देखते हैं तो ये जो पौधे खड़े हैं ये तकरीबन उसी जितने ही थे, मतलब कि 7-8 फीट जो है यहाँ पर पानी की गहराई है, बल्कि अंदर की तरफ इससे भी ज़्यादा होगी। सामने ज्वार की फसल थी, साथ में वो जंतर लगा हुआ है। अब ये ज्वार जो हमारे घर के साथ लगी हुई है तकरीबन 10-11 फीट जो है उसकी हाइट है। तो ये सेम सिचुएशन है यहाँ पे भी, पानी की गहराई।